हेलो। आज देर कर दी अपने कॉल करने में। मैं तो सोच रही थी शायद आप मसरूफ होंगे। मसरूफ था, पर तुम्हें सोचने में, तुम्हें महसूस करने में। मेरे दिन का इख्तिताम तुम्हारी आवाज के बगैर मुमकिन नहीं नौरीन। कभी कभी लगता है जैसे ख्वाब में जी रही हूं। तुम जैसे लोग, तुम जैसा दिल मेरी जिंदगी में। काश ये सब ख्वाब ना हो आर्यन। अगर ख्वाब है तो मैं मरने से पहले भी तुम्हारे साथ ख्वाब देखना चाहता हूं। तुम्हें पता है नौरीन, आज मीटिंग में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे और मैं बस तुम्हारी हंसी के बारे में सोचता रहा। लोग कह रहे थे सर, ये प्रपोजल कैसा लगा, और मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि तुम आज गुलाबी जोड़ा पहनोगी या नीला। तुम पागल हो आर्यन, और मैं भी शायद तुम्हारे साथ पागल होती जा रही हूं। तो फिर चलो दोनों पागल हो जाएं। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ मैं और तुम हूं, न कोई रुतबे की दीवार, न कोई माँ का गुरूर, न कोई दुनिया की बातें। आर्यन, आज उम्मी ने फिर बातों बातों में कहा कि ऐसे ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी गई। कभी कभी डर लगता है कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। नौरीन, तुम्हारे नसीब को तुम खुद लिखोगी और मैं वो कलम बनूंगा जो तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदल देगा। लेकिन तुम्हारी माँ, वो मुझे देखकर जिस नजर से देखती है जैसे मैं कोई काबिले नफरत चीज हूँ, मुझे उनकी आंखों से डर लगता है आर्यन। मेरी माँ बहुत मजबूत है, दुनिया उनके कदमों में है, पर वो मेरी मोहब्बत को नहीं समझती। उन्हें लगता है कि रिश्ते खून, जात और हैसियत से बनते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर दिल किसी की जात नहीं देखता तो माँ क्यों देखती है? काश वो तुम्हारी आंखों से मुझे देख पाते। काश उन्हें पता होता कि मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, तुम्हारे दिल के लिए मोहब्बत करती हूँ। नौरीन, तुम मेरी आखिरी सांस तक का वादा हो। अगर मेरी माँ ने तुम्हें कबूल न किया तो मैं तुम्हें दुनिया से छीन कर ले जाऊंगा। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ना कहो आर्यन, मेरे लिए सब कुछ तुम हो, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से छीनना नहीं चाहती। अगर माँ को बेटा खोना गवारा है तो फिर मोहब्बत के आगे मैं झुकने को तैयार नहीं नौरीन। तुम बस मुझ पर यकीन रखो। हर रात, हर दिन, हर सांस में तुम्हें चाहता रहूंगा। मैं यकीन करती हूँ आर्यन, तुम पे, अपने प्यार पे। बस डर सा लगा रहता है कहीं सब कुछ बखर ना जाए। फिर वादा करो, जो भी हो, जो भी कहे, कभी पीछे नहीं हटोगी। वादा करती हूँ, जब तक तुम हो मैं हूँ। अगर तुम टूटोगे तो मैं संभालूंगी, अगर दुनिया हंसेगी तो मैं साथ खड़ी होंगी। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम ही हो वो नौरीन, वही लड़की जिसने मेरे बेटे को पागल कर रखा है? जी, मैं नौरीन हूँ। आर्यन खैरियत से है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ बीबी जी? मसला है, बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला तुम हो। तुम जैसी लड़कियां जो ख्वाब देखना नहीं बेचना जानती है। मेरा बेटा तुम जैसे ख्वाबों का शिकार हो चुका है और मैं ये तमाशा मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीबी जी, आप अंदर आ जाएं, बैठ जाएं। मैं पानी लाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। इस मिट्टी में मेरा गुरूर गिर जाएगा। मेरी एलियां उन गलियों से वाकिफ नहीं, और जिस दुनिया में तुम रहती हो वहां मेरे जैसे लोग सिर्फ खैरात देने आते हैं, रिश्ते नहीं बनाने। हम गरीब जरूर हैं बीबी जी, लेकिन खैरात में इज्जत नहीं मांगते। आर्यन से मेरा ताल्लुक दिल का है, दौलत का नहीं। दिल का? क्या तुमने कभी आईना देखा है? तुम्हें लगता है मेरे बेटे की दुल्हन तुम जैसी नजर आएगी? मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी है, तुम्हारे हाथों में सिर्फ अंधेरा। इसकी माँ एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेस वीमेन है और तुम्हारी माँ वो जो बाजार में सब्जियों पर झगड़ती है।
मेरी माँ ने मेहनत से हमें पाला है। हम भूखे सोते रहे पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आप हमें नीचा दिखा सकती हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत खुद कमाते हैं। मेहनत का सिला सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, रिश्ते नहीं। मेरे बेटे के साथ तुम्हारी जोड़ी ऐसी लगेगी जैसे हीरे की अंगूठी में कांच का नल। क्या तुम्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं? तुम माँ की तरह जुबान दराज और खुद गरज हो। बीबी जी, मेरे लिए आर्यन ख्वाब नहीं, जिंदगी है। लेकिन अगर मेरी मोहब्बत आपके बेटे के लिए शर्मिंदगी का बायस है तो मैं खुद ही इस ख्वाब से जाग जाऊंगी। मैं तुम्हें वारन करने आई हूँ नौरीन। अगर तुमने एक बार भी मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे बाप की पुरानी साइकिल बेच कर भी वो इज्जत वापस नहीं आ पाएगी जो मैं तुमसे छीन लूंगी। आप चाहें तो मुझे दुनिया के सामने जलील कर दे, लेकिन आर्यन को कभी ये ना लगेगा कि मैंने आपके बेटे को छीना है। मैं इससे दूर हो जाऊंगी पर दिल से कभी नहीं निकल पाऊंगी। बस यही सुनने आई थी। अब अगर मेरा बेटा तुम्हारे कदमों में भी गिरे तो ये फैसला याद रखना, तुम जैसे लोग सिर्फ तमाशा बनते हैं, तारीख नहीं। नौरीन, तुम आ गई, खुदा का शुक्र है। मैं समझे बैठा था तुम अब कभी नहीं आओगी। तुम जानती हो तुम्हारे बना ये दिन कैसे कटा है। आर्यन, कुछ बातें करने आई हो, कुछ सच जो तुम्हें जान लेने चाहिए और कुछ फैसले जो तुम्हारे बगैर ही मैंने कर लिए हैं। फैसले? नौरीन, ये हमारे दरमियान का मामला है। फैसले तो हम दोनों को मिलकर करने थे ना, ऐसे कैसे? आर्यन, जब फैसले दिल के बजाय दुनिया के तराजू में तोले जाएं, तो वो 2 लोगों के नहीं रहते, वो सिर्फ एक की खुददारी और दूसरे की हकीकत बन जाते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी अजीब बातें कर रही हो? क्या मेरी माँ तुमसे मिली थी? क्या इसने कुछ कहा? नहीं आर्यन, ये मेरी अपनी सोच है, अपनी हकीकत का इदराक है। तुम्हारी माँ ने जो कहा वो तो सिर्फ आईना था, असल चेहरा तो मेरा है और वो मैंने देख लिया है। नौरीन, मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया बदलने का सोचा था। तुम्हारे साथ नए ख्वाब बने थे मेरे, और तुम आज सब कुछ खत्म करने आ गई हो। तुमने मोहब्बत की थी मुझसे आर्यन, लेकिन मैंने सिर्फ दुआ की थी कि तुम जैसे किसी का दिल कभी ना टूटे। और आज मैं खुद बन रही हूं तुम्हारा दिल तोड़ने वाली। ये तुम नहीं हो नौरीन। ये वो लड़की नहीं है जो रातों को जाग कर मेरे लिए दुआएं करती थी। ये वो नौरीन नहीं जो मेरा सहारा थी। मैं वही हूं, लेकिन शायद अब वो नौरीन मर चुकी है आर्यन। गरीबी इंसान की इज्जत छीन लेती है और मैं तुम्हें बेइज्जत होते नहीं देख सकती, ना माँ बाप के सामने ना दुनिया के सामने। तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा उन बातों की वजह से? मोहब्बत तो आजमाइश में कामिल होती है नौरीन, और तुम बगैर आजमाए हार मान रही हो। मैं हार रही हूं, क्योंकि जीत के बाद भी अगर तुम अपनी माँ के सामने झुक जाओगे तो वो तुम्हारी हार होगी, और वो हार मैं देखना नहीं चाहती। तो फिर यही अंजाम है हमारी मोहब्बत का? तुम मुझे यूं ही छोड़ दोगी? नहीं आर्यन, मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब वापस कर रही हूं। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा गुरूर, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं। तुम मुझे आजाद नहीं कर रहे नौरीन, तुम मुझे तन्हा कर रही हो। और याद रखना, जिस दिन तुम्हें मेरी आंखों का दर्द याद आएगा, तुम्हारा दिल भी तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। शायद, लेकिन तुम खुश रहना आर्यन। मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी खुशी है। आर्यन, मेरे बच्चे, ये तुम क्या हाल बना बैठे हो अपना? ये बिखरे बाल, ये जर्द चेहरा, ये खामोशी। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें देखती हूं तो कलेजा मुझको आता है। माँ, तुमने कभी मेरी आंखों को गौर से देखा है? कभी उन ख्वाबों को महसूस किया है जो नौरीन के नाम से रोशन होते थे? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें ख्वाबों से नहीं, हैसियत से प्यार था।
मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम भूल जाओगे इसे। लेकिन मैं गलत थी आर्यन, मैं बहुत गलत थी। तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे लफ्जों की कमी, ये सब मेरे गुरूर की कीमत है। तुमने जो किया वो सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, तुमने मेरे जज्बात का कत्ल किया है, मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया है। तुमने मेरे वजूद को इस वक्त बेमानी कर दिया जब तुमने नौरीन को यह कह दिया कि वो मेरे काबिल नहीं है। मैंने नौरीन को बुरा भला कहा, बस इसलिए कि वो हमारी हैसियत की नहीं थी। क्या इंसान की कदर सिर्फ दौलत से होती है? क्या मापने का पैमाना सिर्फ इज्जत, शान, नाम और रुतबा होता है? जानती हो माँ, नौरीन ने कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से मेरी तरफ देखा था और चली गई। इसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे सारी दुनिया इस पर हंस रही हो और वो खुद को सिर्फ मेरी मां की नजरों में गिरा हुआ महसूस कर रही हो। मुझे क्या हक था आर्यन कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पर उंगली उठाती, तुम्हारे जज्बात को नीचा दिखाती, इस लड़की को अपनी जुबान की तलवार से जख्मी करती, जो तुम्हारी दुनिया थी, तुम्हारा सुकून थी। मैंने इसे आवाज दी मां, मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन इसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा फिक्रा था। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ ख्वाब होती हैं, हकीकत नहीं। आर्यन, मैंने इसके चेहरे की आंखों में वो आंसू खुद डाले जो तुम सारी जिंदगी पहुंचना चाहते थे। मेरी जुबान का जहर तुम्हारे दिल को दीमक की तरह चाट गया है और अब मेरे पास सिर्फ पछतावा है। मैं टूट गया मां, नौरीन नहीं गई, मेरी दुनिया गई, मेरी सांसें, मेरे लम्हे, मेरी दुआएं सब खत्म हो गए। कभी किसी माँ ने अपने बेटे को यूं मरते नहीं देखा होगा जैसे मैं देख रही हूं। तुम जिंदा हो आर्यन, लेकिन जैसे तुम्हारी रूह कहीं खो गई हो। तुम सांस तो लेते हो पर जैसे जिंदा नहीं रहते। और तुम कहती हो मुआफ कर दूं। मां, मुआफी के काबिल वो होता है जिसने नादानी की हो। तुमने जानबूझकर मारा है और अब मेरे आंसू तुम्हारे ज़मीर को हिला रहे हैं। तुम खामोश रहते हो मगर तुम्हारी आंखें चीखती हैं। तुम हंसते नहीं, रोते भी नहीं, तुम बस खामोशी में डूब गए हो और इस खामोशी की कातिल में हूं। मैं तुम्हें मुआफ नहीं करता, लेकिन अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो जाकर नौरीन को वापस लाओ, और अगर वो वापस ना आई तो मां, मेरा ये दिल तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेगा। आर्यन, मेरे बच्चे, मुझे मुआफ कर दो अगर हो सके तो। अगर दिल में कोई कोना खाली हो तो मुझे वहां पनाह दे दो, और अगर चाहो तो मैं खुद जाकर इस नौरीन से मुआफी मांगूंगी। अपनी अना का जनाजा खुद लिफाटे कर इसके दर पर जाऊंगी। मैं तुम्हें नफरत से नहीं देखता, मैं बस इस मोहब्बत के लिए रो रहा हूं जो तुम्हारे गुरूर की कब्र में दफन हो गई। बस तुम मुझे ऐसे ना देखो, मैं टूट जाऊंगी। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, आज वही माँ तुमसे तुम्हारा प्यार छीन बैठी है। जाओ मां, अगर वाकई मेरे दर्द को समझती हो तो जाकर इस लड़की के कदमों में झुक जाओ और इसे बताओ कि तुम्हारा बेटा आज भी उसी से मोहब्बत करता है, टूट कर। नौरीन, आज मैं तुम्हारे सामने वो औरत नहीं जो अपने रुतबे पर फख्र करती है, बल्कि वो माँ हूं जो अपने बेटे की आंखों में दिन ब दिन उदासी देखकर टूट चुकी है। रेहाना बेगम, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल लरज रहा है, लेकिन मैं भूल नहीं पाई वो दिन जब आपने मुझे मेरे होने पर शर्मिंदा किया। तुम्हें शायद मेरी शक्ल से नफरत हो गई हो, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें वो दुख दिए हैं जिन्हें लफ्जों में समेटना आसान नहीं।
आपने मेरे जज्बे को गरीबी का नाम दिया, मेरी सच्चाई को अलालच समझा और मेरी खामोशी को कमजोरी। तुम एक सादा सी लड़की हो, तुम्हारी बातों में दुनियादारी नहीं, तुम्हारे लहजे में गुरूर नहीं, और शायद इसी सादगी से मैं डर गई थी। मैंने अपनी इज्जत के लिए, आर्यन की मोहब्बत के लिए अपने ख्वाबों को दफन किया, सिर्फ आपके कहे एक एक लफ्ज की खातिर। मैंने तुम्हें तुम्हारी हैसियत से परखा, तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे माहौल को लेकर तुम्हारी मोहब्बत का इनकार किया। मैंने आर्यन से कभी किसी चीज का मुतालिबा नहीं किया, ना कीमती तोहफे ना बड़े ख्वाब, बस इसका साथ, इसका एतमाद, इसके दिल की मोहब्बत मांगी। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा तुम में जिंदगी ढूंढता है। मैंने ये नहीं जाना कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी रूह की खुशबू है। आपके इनकार ने मेरे वजूद को रेजा रेजा कर दिया, और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत हमेशा काफी नहीं होती। जब तुम चली गई तो मेरा बेटा खामोश हो गया, इसकी मुस्कुराहट गुम, इसकी बातों में वो शोखी ना रही। लेकिन रहाना बेगम, मैं नफरत का जवाब नफरत से नहीं देती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो शायद मैं भी वही बन जाती जो मुझे आपने समझा था। नौरीन, मैंने एक बार आर्यन को इसके कमरे में रोते देखा, चुपचाप दीवार के साथ टेक लगाए, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर हाथ में लिए। आपका पछतावा, आपकी आंखों के आंसू मेरे दिल को चीरते हैं। मैं रोई नहीं इस वक्त, क्योंकि मेरा गुरूर मुझ पर हंसता था। मैं वो नौरीन हूं जिसका दिल आज भी आर्यन के लिए धड़कता है, जिसकी दुआओं में आज भी उसकी सलामती है। लेकिन रात के सन्नाटे में मेरी आंखों से वो आंसू बहे जिनका कोई गवाह नहीं था। अगर आपका झुका हुआ सर सच में नदामत का निशान है, अगर आपका दिल बदल चुका है, तो मैं भी वही हूं जिसने कभी किसी की बात का बदला नफरत से नहीं दिया। मैं जानती हूं मैं देर से आई हूं, और शायद बहुत देर हो गई है, लेकिन क्या एक माँ का नदामत भरा दिल इतना भी मुआफ नहीं हो सकता? मैं आपको मुआफ करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप माँ हैं, बल्कि इसलिए कि आर्यन आपका बेटा है, और मेरी मोहब्बत इससे आज भी वैसी ही है जैसे इस दिन थी जब पहली बार इसने मुझे नौरीन कहकर पुकारा था। अगर तुम मुआफ नहीं करोगी तो शायद मैं जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था, इसे खुद ही हर खुशी से महरूम कर दिया। मैं तैयार हूँ वापस लौटने को, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि इस बार आप मेरी माँ बनेगी और मैं आपकी बेटी। रेहाना बेगम, मेरी झुकी हुई गर्दन, मेरा लरसता हुआ लहजा बस एक ही सदा दे रहा है, नौरीन वापस आ जाओ।